हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम ट्री। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार लाइब्रेरी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 AB के पब्लिकेशंस का है और डॉक्टर अमित किशोर के द्वारा 7500 प्लस। यह खंड 2 है, खंड भाग 2 है, जिसमें 20 प्रैक्टिस है, 10 वो हल प्रश्न पत्र हैं, साथ में टॉपिक वाइज चैप्टर है। बिहार लाइब्रेरी ऑलरेडी वैकेंसी आने वाली है और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं KVS का, NVS का, DSS, राजस्थान वगैरह सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा और लगभग 80% क्वेश्चन यहाँ से मैच करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वीडियो आज जो हो रहा है प्रैक्टिस सेट 8 का होगा, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो आएंगे 50-50 क्वेश्चंस के, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है तो 15 से 20 मिनट का लगभग वीडियो रहता है, तो निश्चित रूप से यहाँ से आपको बेनिफिट होगा। वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ ही बहुत सारे लाइब्रेरी के प्रैक्टिस सेट, जॉब अपडेट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेकआउट कीजिए और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट उसको हमने डाल रखा है, तो आप चेकआउट एक बार ज़रूर करें। चलिए हम लोग चलेंगे पहले सीधे आप क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन 1 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, किसने कहा कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी सॉलिड एंड सम फ्यू ए च्वेड एंड डिस्ट्रैक्टेड। यह किसने कहा था? तो बिल्कुल है विलियम जोन्स के द्वारा कहा गया था, ठीक है। नहीं, विलियम जोन्स एक मार्क पहले लीजिए, ठीक है। फ्रांसिस बेकन के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखें, स्मॉल बुक्स आर टू टेस्टेड, थोड़ा इस लाइन को ध्यान रखना, ठीक है, फ्रांसिस बेकन। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष मनाया गया था? यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष से मनाया गया था? तो बिल्कुल 1972 के तहत से यह मनाया गया था। 2 का D। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, IATLIS, ठीक है, इटालिस का पूर्ण रूपेण क्या है? तो इसका जो होता है इंडियन एसोसिएट ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यही इसका फुल फॉर्म है। B जो है करेक्ट हो जाएगा 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, अपनी सांख्यिकी और राजनयिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण जो बुक है द स्टेटमेंट्स ईयर बुक्स का प्रकाशन हुआ था। तो ये जो बुक है इसका प्रकाशन जब हुआ था 4 नंबर में, तो कब हुआ था? तो बिल्कुल जो डैश में दिया है द स्टेटमेंट्स ईयर बुक्स का प्रकाशन डैश में शुरू हुआ था, तो 10 डिजिट में, ठीक है, 10 डिजिट 10 डिजिट्स में यह शुरुआत की गई थी। 10 नहीं 13 डिजिट है, सॉरी 13 डिजिट हो जाएगा, B हो जाएगा 4 का। चलिए अगला क्वेश्चन 5 है, DCC 22वां संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? DCC 22वां जो संस्करण था तो 1800, ठीक है, 1864 में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन 6 है, IS 15339/2003 मानक किस संस्था के लिए गाइडलाइन प्रदान करता है? तो यह कौन सी संस्था के लिए? तो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए ये गाइडलाइन प्राप्त करता है, 6 का D। अगला क्वेश्चन 7, ASK एटीट्यूड स्किल्स नॉलेज सिद्धांत संबंधित है। तो जो 7 नंबर में पूछा गया है ASK का संबंध किससे है? तो बिल्कुल मैनेजमेंट से है, मैनेजमेंट से संबंधित हो जाएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन है 8, पुस्तकालय किस अनुभाग के कर्मचारियों को, पुस्तकालय के किस अनुभाग को कर्मचारियों का केंद्र कहा जाता है? तो किस अनुभाग के कर्मचारियों का केंद्र कहा गया है? तो वह भाग जो हो जाता है, कौन सा भाग है? तो टेक्निकल सेक्शन जो भाग है ना, यही हो जाएगा भाग। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, वर्गीकरण में BSO का अर्थ क्या है? वर्गीकरण में BSO का अर्थ क्या हो जाएगा? जब वर्गीकरण की बात होगा और उसमें BSO को पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा बॉर्डर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी, ठीक है, बॉर्डर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी है, यही करेक्ट हो जाएगा 9 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सूचना के कार्यात्मक प्रसार सेवा SDI की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? तो SDI की अवधारणा जो किया गया था ये HP लूहन, ठीक है, HP लूहन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS 15339/2003 मानक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? अब देखिए किस वर्ष, वो 13 डिजिट में था और साथ में पूछ रहा है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 2003 में हुआ था, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, उचित उपयोग निम्नलिखित की वैधता के निर्धारित करने का मानक क्या है? उचित उपयोग की वैधता निर्धारित करने का मानक क्या है? तो इसका जो मानक है पूरी किताब की फ़ोटोकॉपी करना, यही है फ़ोटोकॉपी करना पूरी किताब को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। आमतौर पर पारंपरिक रूप से किसी पुस्तकालय के संदर्भ में सेवा को निम्नलिखित चरणों के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। कौन कौन चरणों में? द प्रिपरेशंस, ठीक है, ओरिएंटल्स, डिलीवरी ऑफ द क्वेरी रिप्लाई, जो भी आएगा समस्या उसके लिए, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। भारत में पुस्तकालय में सूचना गतिविधियों में कंप्यूटर का उपयोग करने वाला पहला केंद्र क्या है? तो पहला केंद्र ठीक है, हाँ, इंस डॉट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट। 15, ठीक है, सिलिप किस राष्ट्र की लाइब्रेरी एसोसिएशन है? सिलिप किस राष्ट्र की लाइब्रेरी एसोसिएशन है? तो ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन का है, ग्रेट ब्रिटेन का यह है। 16। भारत में निम्नलिखित पुस्तकालय में से सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? ठीक है, तो निम्नलिखित पुस्तकालय में से सबसे पुराना पुस्तकालय की बात होगा तो यह कौन है? तो ये हो जाएगा असिस्टिक सोसाइटी लाइब्रेरी बम्बई, ठीक है, ASL, ये ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए 16 हो चुका है, 17 चलते हैं। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके दौरान की गई थी? कौन सी सेंचुरी के दौरान कलकत्ता लाइब्रेरी का? तो ये किया गया था 19वीं शताब्दी, ठीक है, 19वीं शताब्दी। अगला 18। ग्रंथ सूची का जनक किसे माना गया है? ग्रंथ सूची का जो जनक था बिल्कुल कॉर्डर, ठीक है, गेंसर था, कॉर्डर गेंसर जो हो जाए करेक्ट हो जाएगा। अगला 19 है, ठीक है, मुगल एम्पायर लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो मुगल एम्पायर लाइब्रेरी था उसकी भी स्थापना 1526 में हुआ था, 1526 में। अगला क्वेश्चन 20। पुस्तकालय विधान निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय के विषय को संदर्भित करता है? तो पुस्तकालय विधान निम्नलिखित किस पुस्तकालय के विकास को संदर्भित करता है? तो स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, अनवधि। तो ये पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगा, बी इधर करेक्ट हो जाएगा, 20 का बी। 21। IASLIC, ठीक है, एसएलएस, हाँ, IASLIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1955 में किया गया था, ए करेक्ट हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। हाइब्रिड लाइब्रेरी के संग्रह में शामिल होता है? तो हाइब्रिड लाइब्रेरी के संग्रह में क्या होता है? डिजिटल कलेक्शन होता है, वही शामिल होता है, 22 का सी। 23। डिजिटल लाइब्रेरी के संग्रह में शामिल होता है, डिजिटल लाइब्रेरी के संग्रह में शामिल होता है, तो कौन शामिल होता है? तो बिल्कुल ये होता है डिजिटल कनेक्शन, ठीक है, डिजिटल, सी द करेक्शन। 24। डेबी दशमलव वर्गीकरण DDC की देखभाल अब किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है ओकल, ठीक है, डी इधर करेक्ट हो जाएगा, OCLC, ओकल। 25 है। पुस्तकालय में इनमें से किस प्रकार की वस्तु की छटाई करनी चाहिए? तो बिल्कुल ठीक है, सरप्राइजेड एडिशन वाला जो होता है उसको छटाई करनी चाहिए, ए। अगला है 26। कैटलॉग कार्ड का मानक आकार क्या है? कैटलॉग कार्ड का मानक आकार पूछा जाएगा तो 5 इंच × 3 इंच हो जाएगा, ए करेक्ट है। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण प्रणाली LCC ज्ञान जगत को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था? तो यह विभाजित किया गया था 21 मेजर क्लासेस, ठीक है, बी इधर करेक्ट हो जाएगा, 21 मेजर क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय वितरण अधिनियम 1954, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 किस राज्य में प्रभावी हुआ था? तो यह प्रभावी जो हुआ था किस राज्य में हुआ था? तो जम्मू एंड कश्मीर में प्रभावी हुआ था, बी इज द करेक्ट। अगला 29 है। एयर इंडिया का महाराजा इनमें से क्या है? एयर इंडिया का जो महाराजा था इनमें से क्या है? ठीक है, तो ट्रेड मार्क्स है, सी इज द करेक्ट हो जाएगा, ट्रेड मार्क्स। 30 नंबर पाइए। समान वित्तीय निगम 2005 के अनुसार एक वर्ष में प्रति 1000 वॉल्यूम जारी परामर्श किए गए कितने वॉल्यूम की हानि को उचित माना गया है? तो हो जाएगा बिल्कुल 5 हो जाएगा, 5 वॉल्यूम, सी द करेक्ट। रंगनाथन के अनुसार कितने संग्रह वर्षों में अपनी प्रासंगिकता को खो देता है? तो ये बिल्कुल हो जाएगा 20 ईयर, ये हो जाएगा 20 साल में प्रासंगिकता को खो देता है। 32 संग्रह से वार्षिक निकासी का औसत कुल संग्रह का कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो ये बिल्कुल 5% होना चाहिए, 5%। और डायरेक्शनरी ऑफ साइनोनिज्म्स एंड पेंडुसिनिज्म इंग्लिश लिटरेचर 1926 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था सैमुअल हलकट एंड जॉन लेइंग, बी द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पुस्तक वितरण अधिनियम 1954, डिलीवरी ऑफ द बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 जम्मू और कश्मीर में कब प्रभावी हुआ था?
तो ये प्रभावी जो हुआ था बिल्कुल 30 अक्टूबर 2019 को। अभिलेखागार, हाँ क्या है, अभिलेखागार में सामान्यतः किस प्रकार की सामग्रियों को रखा जाता है, ठीक है, अचीव्स में। तो सामान किस प्रकार के रखा जाएगा, तो बिल्कुल हिस्टोरिकल जो मटेरियल है तो वही उसमें रखा जाता है। अगला है 36, रेफलर सेवा शब्द निम्न में से किससे सबसे अधिक प्रासंगिक है, रेफलर। तो रेफलर जो शब्द है ना, किससे प्रासंगिक है, तो इन्फॉर्मेशन शाउटिंग हो जाएगा, सी द करेक्ट। अगला है 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। तो प्रबंधन सॉफ्टवेयर की बात हो जाएगा, कौन सा पुस्तकालय है, तो हो जाएगा, ठीक है, लाइस, ठीक है, LI लाइस। 37 का ये। अगला क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। तो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कौन है, ठीक है, ग्रीन स्टोन हो जाएगा, ये डिजिटल लाइब्रेरी है। अगला कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ऑल ऑफ दीज है, कोल्हाज, इग्निटस, CST, ये सब है। 40 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी के, ठीक है, थर्मोनिक वेब एंड वॉल्यूम ट्यूब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैनन और बीवर किस स्थान से संबंधित है। शैनन और बीवर का संबंध पूछा गया है, तो बिल्कुल मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जो है यही हो जाएगा। बंगाल रॉयल ऑफ स्टेट एस्टेटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष किया गया था, बंगाल वाला का, तो 1774 को किया गया था। अगला है डॉक्टर S रंगनाथन, निम्न में से कौन सा स्थान सही है। S रंगनाथन, निम्न से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो बिल्कुल ये है द फर्स्ट प्रोफेशनली क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया, बी द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में MPhil और PhD शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन है, तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, यही पहला विश्वविद्यालय है। अगला, इनमें से कौन सी तकनीक दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग की जा सकती है, तो यह ट्रांजिस्टर्स, डी इज द करेक्ट हो जाएगा। 46 देख लीजिए, पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटेन संबंधित किस वर्गीकरण पद्धति से है, तो ये बिल्कुल किससे संबंधित हो जाता है, तो UDC से, डी इज द करेक्ट हो जाएगा, UDC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, CCF का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था। CCF का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था, तो यूनेस्को के द्वारा किया गया था। और यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पहली बार प्रकाशित हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1949 में, ये हो जाएगा। और 48 हो गया, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र का अंतिम बार किस वर्ष संशोधित किया गया था, तो अंतिम बार 2002 में किया गया था, 2002 में। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्क है, तो सोशल नेटवर्क इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा फेसबुक, ठीक, मुख्य रूप से ज़्यादा अभी भी। तो चलिए ख़त्म होता है वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।